वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं, शेयर मार्केट के चार्ट पैटर्न अर्थात शेयरों के चार्ट पैटर्न को आप समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के अंक में हम समझेंगे ब्रेकआउट क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। ब्रेकआउट को समझने से पूर्व आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना अति आवश्यक है। तो ऐसे तो मैं कई अंक में बता चुका हूँ, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूँ। सपोर्ट वह चीज़ है जहाँ पर गिरते हुए वस्तु को सपोर्ट मिले। कोई स्थान जहाँ पर कोई वस्तु बार बार आके गिरते हुए यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, उसे हम सपोर्ट मानते हैं। यहाँ नीचे वाला लाइन एक सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा, ये आप समझ लें। रेसिस्टेंस क्या है? अर्थात अवरोध, जो आपको आगे जाने से रोकता है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। यदि इस प्रकार से कोई मार्केट चल रहा था, यहाँ पे आके रुकता है, फिर यहाँ इस प्रकार से बार बार ऊपर में जिस स्थान पर जाके वो ट्रेंड बैक हो जाता है, वो स्थान रेसिस्टेंस है। तो आइए हम बात कर रहे थे ब्रेकआउट का। ये है एसबीआई का चार्ट। ये हमने मंथली चार्ट ओपन किया, अर्थात एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हम देखें 2009 से लेकर अभी प्रेजेंट 2023 तक के आपके पास में चार्ट अवेलेबल है। 2009 के आसपास हम देखते हैं कि शेयर जो है, यहाँ देखिए इस प्रकार से चल रहा था, पुनः ऊपर जा रहा था, पुनः नीचे आ रहा था, पुनः ऊपर। ये देखिए एक रेंज बाउंड यहाँ वर्क कर रहा था, एक रेंज बाउंड, ये देख लीजिए एक रेंज बाउंड। तो ये क्या कर रहा था कि ऊपर कहाँ जा रहा था? 300 के आसपास में जा रहा था। तो 300 के आसपास में जो जा रहा था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए ये एक ऊपर वाले जो ये रेखा मैं खींच रहा हूँ, ये 300 के आसपास में जाकर बैक हो रहा था। तो 300 यहाँ क्या है? 300 ये जो पॉइंट है ब्लू वाली, यही है रेसिस्टेंस। और ये नीचे कहाँ जा रहा था? 10 साल से 2009 से 2021 तक 10-12 साल से ये चल रहा था। इसमें लोग पैसे बना रहे थे। अब कैसे पैसे बना रहे थे उसे भी समझ लें। और ये नीचे सपोर्ट कहाँ ले रहा था? 130-40 के आसपास में ये लगातार सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ मास्टरमाइंड लोग क्या कर रहे हैं? जैसे 130-40 पे आया, उन्होंने पोजीशन बना लिया। 1 साल 1.5 साल के अंदर ये 300 प्लस पे गया, पैसे डबल हो गए, बेच कर निकल गया। मार्केट गिरा, फिर से 150 पर पुनः खरीदारी हुई, पुनः बेचा, पुनः खरीदारी हुई, पुनः बेचा, पुनः खरीदारी। तो 10 साल में इन्होंने अपने पैसों को कई गुना बना लिया। मास्टरमाइंड लोग यहाँ पर 4 से 5 गुना पैसा बना लेते हैं, 10 गुना भी बना लेते हैं। तो हमारा आज का विषय था ब्रेकआउट। अब जब आप किसी शेयर को देख रहे हैं कि वो एक रेंज में सपोर्ट रेसिस्टेंस चल रहा है, लंबे समय से, वर्षों में चल रहा है, ये 10 वर्षों तक, और इसने अचानक क्या किया कि फिर से एक नीचे सपोर्ट लिया और ऊपर रेसिस्टेंस को क्रॉस कर गया। ये क्या हुआ कि 2021 में या 22 में इसने इस रेसिस्टेंस वाली ब्लू लाइन को क्रॉस कर गया, अर्थात उसे तोड़कर ऊपर निकल गया। तो होना क्या था? 12 साल के बाद इसने ब्रेकआउट लिया और सीधा यहाँ से डबल 300 के बाद वर्तमान समय में एसबीआई 600 के आसपास ट्रेड कर रही है। और कितने कम समय में? 1 से 1.5 साल के अंदर में पैसे डबल। इसी को कहते हैं हम ब्रेकआउट। जब आप शेयर में वर्क करेंगे, उसके चार्ट पैटर्न को समझने लगेंगे, तो आपको स्थितियां परिस्थितियां समझ में आएगी। ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में कुछ भी होता नहीं है। इसमें प्रैक्टिस की बहुत अधिक आवश्यकता है। शुरुआत में छोटी क्वांटिटी लें। ये तो मंथली चार्ट है। डे वाइज चार्ट भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। यहाँ पर मैं डे चार्ट को भी ओपन करके दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट कैसे लेता है। ये तो हो गया कि 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट लिया था, परंतु डे चार्ट में भी लेता है। ये महीने 2 महीने में ब्रेकआउट होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो हमें लगता है कि ब्रेकआउट क्या है, ये आपको पकड़ में आ गया। अब आइए हम आते हैं डे चार्ट पर। डे चार्ट पर आते हैं, अर्थात एक कैंडल होगा एक दिन का। मैं मंथ को यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ इसी सेम शेयर में। ये देख लीजिए डे चार्ट पे आ गया। मैं थोड़ा सा इसे श्रिंक करता हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए ब्रेकआउट आपको यहीं पर दिख गया, बिल्कुल ब्रेकआउट आपके सामने है। किस प्रकार से हुआ ब्रेकआउट? शेयर जो है
ये देख लीजिए, मैं डेट को मेंशन करूं तो देखिए अगस्त 2022 में यहाँ आ रहा था, नीचे जा रहा था, यहाँ आ रहा था, नीचे अप डाउन कर रहा था। कहाँ? ये इसका था सपोर्ट, ये था इसका रसिस्टेंस, ये था। और इसने क्या किया कि 6 महीने के बाद इसने एक ब्रेकआउट लिया। आपको ये स्पष्ट दिख पा रहा होगा कि ब्रेकआउट इसने कहाँ लिया? यहाँ लिया। जैसे ही इसने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा, मार्केट यहाँ से ऊपर, अर्थात ये लंबे समय तक कहाँ था? ये लंबे समय तक आपके पास 540-50 के आसपास में रेजिस्टेंस में था, और इसने ब्रेकआउट लिया तो 630 तक लेके एक हाई बना लिया। तो आपको ये मौके मिलते हैं हर जगह, इंट्राडे में भी मौके मिलते हैं। इसे पहचानने की आवश्यकता है कि इसे आप अच्छी प्रकार से पहचान लेते हैं, तो शेयर के चाल को समझ लेते हैं, तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाता है, शेयर में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। आप निचले स्तर पर उसे खरीद पाते हैं और ऊपरे वाले स्तर पर बेच पाते हैं, और एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाने पर आप उसमें दूना लाभ कमा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।